तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो नई शिक्षा नीति लागू की थी मध्य प्रदेश में, उसे मध्य प्रदेश की ऑफिशियल सरकार ने जो है उसे बंद कर दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया और उसके जो भी प्रभाव थे उसे निरस्त कर दिया गया। मतलब अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो आपका मासी मैप था उसे बंद कर दिया गया। वहाँ से लेकर तो आपका जो असाइनमेंट कंप्लीट करना था या असाइनमेंट से लेकर जितनी भी बातें उन्होंने कही थी कि आप असाइनमेंट के इतने अंक जोड़े जाएंगे, तो उसे भी जो है रद्द कर दिया गया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 महीने में जो है कोर्स कंप्लीट कराना था, इसे भी जो है बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हमारा पहले चलता था, पहले एजुकेशन हो रहा था, जिस प्रकार की पहली एजुकेशन नीति थी, त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा करवाना, टेस्ट करवाना, उसी प्रकार की नीति आ गई है। अभी जो आपको कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति अब इन्होंने जो है वैसे तो खारिज कर दी है, ठीक है। तो अब इन्हें तारीख दी गई है 21 सितंबर तक। तो 21 सितंबर के बाद क्या होने वाला है, या फिर नई शिक्षा नीति अब ये खारिज तो हो चुकी है, अब इसके बाद गवर्नमेंट क्या नए नई चीज़ें ला सकती है और क्या क्या लाना चाहिए, इस पर जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे जिसके कारण जो है नई शिक्षा नीति रद्द हो गई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति रद्द क्यों हुई। तो दोस्तों देखिए, इसके जो है 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण था इसका, देखिए देखिए दोस्तों, अभी शासन चल रही है, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है चल रही है, शासन, ठीक है, सरकार। तो कोई भी नीति अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल और गवर्नमेंट दोनों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है और आपकी गवर्नमेंट मतलब पूरे मध्य प्रदेश की सभी जो विभाग है उन पर निर्णय लेती है, ठीक है। अब अगर कोई भी नीति लाई गई, जैसे नई शिक्षा नीति लाई गई, तो उसके समक्ष कुछ नियम रखे गए होंगे कि भाई ये शिक्षा नीति के कारण बच्चों में इस प्रकार का अनुभव होगा, उनकी शिक्षा इस प्रकार से बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी होगी। लेकिन शासन के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिनका काम होता है कि सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, पुस्तकों पर यह देखना कि क्या शासन के प्रति कहीं पर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, क्या कोई शासन के खिलाफ कोई आवाज़ तो नहीं उठा रहा हो, इन सभी चीज़ों का उस पर ध्यान रखना होता है कुछ अधिकारियों को। तो जब वो अधिकारी सोशल मीडिया पर विजिट करते हैं या फिर किसी भी जैसे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उन्हें अगर वहाँ पर कुछ ऐसी घटना दिखती है या ऐसा कुछ आर्टिकल वो पढ़ लेते हैं जिससे जो है कोई भी उनकी नीति पर कोई उंगली उठाता है, दोष उठाता है, तो वे जो है उसकी सूचना सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार जो है उसके खिलाफ थोड़ा सा एक्शन लेती है और उस चीज़ को जो है बंद कर देती है कि भाई ये चीज़ें सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो उसी प्रकार से ऐसा हुआ सोशल मीडिया पर, और जो मासी मैप की जो रेटिंग जो दिन ब दिन घट रही थी और नई शिक्षा नीति प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी, कई लोगों को फीडबैक जा रहे थे कि भाई आपकी शिक्षा नीति बिल्कुल बेकार है, ऐसा वैसा। तो इस कारण जो है नई शिक्षा नीति रद्द कर दी गई, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है अब आगे तो अभी रद्द हो चुकी है, अब जो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आगे तो अभी 3 चीज़ें ही हो सकती है। सबसे पहला कि आपका जो है सिलेबस कट कर दिया जाए, और ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए एग्जाम को सिर्फ 5 मंथ बाकी है, ठीक है। सरकार ने तो जारी तो कर दिया 21 सितंबर तो, लेकिन मुझे पता है 21 सितंबर तक कुछ नहीं होना है। आगे की 1 तारीख तक आप पकड़ लीजिए कि 1 तारीख तक कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। सरकार सोचेगी, सोचने के बाद नियम लाएगी, उसे पारित खारिज करते जाएगी, लाएगी खारिज करी जाएगी, यही होना है, और बाकी आगे कुछ नहीं होना है, ठीक है। मतलब आपके पास बचे सिर्फ 5 महीने, और इस 5 महीने में जो है आपका सिलेबस जो है आधा काटना हो सकता है, क्योंकि ये संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, एक एक जो आपके अध्याय है उसमें 20-20 चैप्टर है यहाँ तक की, ठीक है। 11वीं बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे ना तो 22 चैप्टर है, ठीक है। 12वीं बायोलॉजी में 23 चैप्टर है, मैथ में जो है 15 चैप्टर है, ठीक है। और बहुत सारे, हिंदी में तो आपका हिंदी साहित्य तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। और 5 मंथ में अगर 7 दिन का भी टाइम देंगे तो बच्चों पे प्रेशर आ जाएगा और बच्चे जो जितना कर रहे हैं उतना भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें घटने वाली है। तो एक तो आपका होगा कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा। अब सिलेबस भी कुछ निश्चित तौर पर कम किया जाएगा, जहाँ पर आपके 22 चैप्टर है, उन 22 चैप्टर में से कहा जाए कि भाई आपको 15 ही करने हैं, लेकिन वो 15 के कुछ बहुत अच्छी प्रकार से करना है, 15 में से आपका पेपर आना है और बाकी जो चैप्टर है उसमें से नहीं आना है, इस प्रकार से होगा। नहीं तो अगर शासन अगर चाहती है कि पूरा सिलेबस अगर वो ले, तो उन्हें जो है एग्ज़ाम जो है 2-3 महीने डिले करनी पड़ेगी। जहाँ पर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होती थी, वहाँ पर उन्हें जून जुलाई तक के एग्ज़ाम जो है ले जानी पड़ेगी, और इससे तो आपका पूरा शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल बहुत हद तक नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हो सकती है कि भाई सरकार जो है नई शिक्षा नीति में और थोड़ा सा बदलाव करे और इसे जो है वापस से लागू कर दे 21 सितंबर से। लेकिन ये भी थोड़ा सा सोचने लायक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई 21 सितंबर जो तक जो है जितने भी शिक्षक है, जितने भी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो अपने अपने विचार जो है शासन को भेजेंगे, शासन उन पर विचार करेगी और जो है नई शिक्षा नीति में और बदलाव करके वो वापस लागू करेगी। अब आप समझ के चलिए 21 सितंबर तक, तो फिर विद्यार्थी और कन्फ्यूजन में रहेगा और मतलब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, एग्जाम का प्रेशर, सभी चीज़ों का प्रेशर। और एक चीज़ नई सामने आ रही है कि भाई 21 सितंबर से स्कूल खुलने का आदेश भी पारित हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा तो गवर्नमेंट ने कहा दिया है कि भाई 21 सितंबर से स्कूल खुल जाएगी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं खुलेगी जिस तरीके से खुलनी चाहिए। लेकिन अगर नई शिक्षा नीति रद्द हो गई और इस जो छात्रों ने ज़्यादा ही आक्रोश दिखाया, मतलब ज़्यादा ही बोला कि भाई स्कूल खुलनी चाहिए, स्कूल खुलनी चाहिए, तो 21 सितंबर से पूर्ण रूप से स्कूल खोल दी जाएगी। कुछ थोड़े से कारण, थोड़े से नियम लागू करके 21 सितंबर से प्रॉपर तरीके से स्कूल खोल दी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी जो दुर्गा उत्सव आ रहे हैं, दुर्गा उत्सव में 100 लोगों को परमिशन है,
ठीक है। तो इससे दुर्गा उत्सव में 100 लोगों को परमिशन मिलने के कारण जो है विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं ये भावना उत्पन्न हो रही है कि यार जब धार्मिक जगहों पर दी जा सकती है तो एजुकेशन की बात है, हमें भी तो कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए। हमें नहीं 100 तो हमें शायद 30 बच्चों को तो एक कक्षा में बैठने की परमिशन दे देनी चाहिए, भले ही थोड़े से नियम कानून लागू करके। क्योंकि बच्चों एक छोटी सी बात मैंने देखी है कि जो स्कूल का माहौल होता है वो शिक्षा का माहौल होता है, जहाँ पर आप कैसा भी बच्चा हो थोड़ी सी तो पढ़ाई करता ही है, लेकिन जो आपका घर का माहौल होता है वो एक खेलकूद वाला माहौल होता है, जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि अभी देखिए आगे क्या होता है, अभी इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने 3 बिंदु आपको बताया कि एक तो आपका सिलेबस कट जाएगा, एक तो आपका जो है एग्जाम डिले कर दी जाएगी, या तीसरा जो 21 सितंबर के बाद नई शिक्षा नीति और लागू करेंगे कुछ परिवर्तन करके। लेकिन मैं बताऊँ ये जो तीसरा पॉइंट होने वाला है, नई शिक्षा नीति कुछ परिवर्तन करके लागू हो गए, तो इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि बच्चे काफ़ी दुखी हो चुके हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके पहले जितने भी नियम बनाए, जितने भी कानून बनाए, वो कानून सही थे, मैं मानता हूँ वो कानून सही थे, लेकिन उनका प्रॉपर तरीके से जो है पालन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप अगर आप अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि मैं जब आपकी कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार सही में गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।